और देखिए इसी बीच सुहानी शाह हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सुहानी, आपका स्वागत करती हूं मैं भारत 24 पर। देखिए आपने देख ही लिया होगा कि आखिर बाबा कितने विवादों में घिरे हुए हैं। माइंड रीडिंग की बात मैं यहाँ पर करूंगी क्योंकि आप भी माइंड रीडिंग की वजह से काफी प्रसिद्ध हुई हैं, सोशल मीडिया पर सेंसेशन बनी हुई हैं। आखिर क्या वजह मानती हैं कि बाबा विवादों में घिरते जा रहे हैं जबकि वो भी माइंड रीडिंग का ही काम कर रहे हैं? आपका जो सवाल था कि आपको क्यों लगता है कि वो विवादों से घिरे हुए हैं, तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि जो जादू है, जैसे वो बोलते हैं कि माइंड रीड करते हैं, वो एक कला है। और मैं मानती हूँ कि कला को हमेशा कला के तरीके से ही पेश किया जाना चाहिए। उस कला को चमत्कार का जैसे हम नाम दे देते हैं तो वो गलत हो जाता है, वो अंधविश्वास हो जाता है। ना मैं किसी के खिलाफ बात कर रही हूँ, ना मैं मानती हूँ कि वो जी जाता है, वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है और उसके लिए उनका आदर करते हैं। लेकिन जैसे वो बोलते हैं यार कि ये मैं चमत्कार कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से मुझे अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया, और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को बोलना चाहती हूँ कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके दिमाग में घुस नहीं सकता है। और अगर वो घुसने का दावा कर रहा है तो वो एक कला है, वो एक ट्रिक है, उसके पीछे कोई साइंस है, उसके पीछे कोई लॉजिक है। लेकिन आप ये कह रही है कि एक ट्रिक है, आपने माइंड रीडिंग को एक ट्रिक बताई, चमत्कार नहीं है आपका ये भी कहना है। लेकिन आखिर इसके पीछे क्या कोई साइंस है जिस ट्रिक का आपने जिक्र यहाँ पर किया? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री तो ये भी दावा करते हैं कि वो भूत और प्रेतों को भी लोगों से दूर करते हैं, और साथ ही साथ ये भी वो दावा करते हैं कि उनका मन तो पढ़ते ही हैं लेकिन उनके घर की परेशानियों को भी दूर करने में वो सक्षम है। देखिए जितने भी रोगी लोग होते हैं, देखो भक्ति में बहुत ताकत होती है। अगर मेरे को कोई आके आप बोल देता है कि यार अपने आपके नाम में एक और ए लगा दो, आपको कामयाबी हो जाएगी, काला धागा पहन लो, आपको नजर नहीं लगेगी, लाल धागा पहनो, आपकी तरक्की होगी, ये सब जब चीजें हम विश्वास करते हैं तो वो विश्वास काम करता है। जब शास्त्री जी बोलते हैं किसी को क्या है आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो भी जाता है बहुत बार। वो क्यों होता है? क्योंकि भक्ति में बहुत ताकत है, लोगों के विश्वास में बहुत ताकत है, लोगों का जो विश्वास है वो उन्हें ठीक करता है। और अगर वो विश्वास वो शास्त्री जी में डालेंगे तो शास्त्री जो बोलेंगे वो करे होगा भी। लेकिन हमें ये समझना है कि ताकत शास्त्री जी में है कि लोगों के विश्वास में है। लोगों के विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है और उसको हमें आदर करना जरूरी है। सुहानी, आप कह रही हैं कि लोगों का जो विश्वास है उसका हमें आदर करना चाहिए, लेकिन ये विश्वास अंधविश्वास में कैसे तब्दील हो रहा है ये आपने देखा। आप बार बार कहती हैं कि ये एक ट्रिक है, लेकिन क्या लोगों को ये चमत्कार बताकर गुमराह करने की कोशिश नहीं हो रही है? जेन्युइनली आवाज। हेलो सुहानी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो फिलहाल देखिए भारत 24 पर माइंड रीडर सुहानी शाह हमारे साथ जुड़ी और साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि हालांकि जो भक्त अपना जुड़ाव महसूस करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री से, वो विश्वास है, वो अटूट विश्वास, वो जरिया है जिस वजह से लोगों को लगता है कि अगर उनकी परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है तो वो बाबा की कृपा की वजह से। सुहानी, मेरा सवाल आपसे यही था कि क्या ये विश्वास को अंधविश्वास में तब्दील करने की कोशिश नहीं हो रही है? एक ट्रिक को चमत्कार बताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं हो रही है? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सुहानी, आपको सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो जो विश्वास और अंधविश्वास की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए मैं सिर्फ एक आखिरी चीज यहाँ बोलना चाहूंगी। जो आपने बोला कि जो विश्वास और अंधविश्वास है उसको हम कैसे माने रखते हैं, कैसे उसका डिफरेंशिएट करते हैं। ये लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? मुझे समझ नहीं पड़ रहा है। सुहानी, आपको सुन पा रहे हैं, एक ऑडियो डिले है लेकिन आपको सुन पा रहे हैं। कोई भी किसी व्यक्ति को बता नहीं सकता कि क्या विश्वास है और क्या अंधविश्वास है। अपने माँ बाप को प्यार करना भी विश्वास होता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, जब वो विश्वास के मैं लोगों को कहना चाहूंगी, जब भी आपको किसी चीज पे बिलीफ है, अगर आपको किसी चीज पे विश्वास है, वो बहुत इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। आपको उसकी नॉलेज लेनी जरूरी है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी जरूरी है, आपको पता चलना चाहिए कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, ताकि आपका विश्वास उस चीज पे और बढ़े। लेकिन जब वो विश्वास के पीछे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, चार लोगों ने बोला इसलिए मैंने भी बोल दिया, और उसके पीछे आपको कुछ पता नहीं, आप लोगों का सुन के वो काम करे, तो वही विश्वास अब अंधविश्वास में बन जाता है। तो यही बात मैं आखिर में कहना चाहूंगी कि विश्वास और अंधविश्वास की बात लोगों के लिए बहुत पर्सनल होती है और ये इन्फॉर्म डिसीजन उन्हें खुद को लेना होता है।
लेकिन सुहानी, लोगों का कितना समर्पण भाव है ये हमने देखा धीरेन्द्र शास्त्री के लिए। जब लोग उनके पास पहुंचते हैं तो रोते बिलखते हैं, अपनी दिक्कतें बताते हैं, पर्ची लिख दी जाती है उनकी परेशानियों के बारे में। जी, मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से और बात कर पाऊँ, आपके सवाल बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन मैं माफी चाहती हूँ, समय की कमी है, मुझे एक जगह मुझे निकलना पड़ेगा अभी, लेकिन जरूर आपसे बात करके एक अंतिम सवाल अगर सुहानी मैं आपसे पूछ पाऊं, एक अंतिम सवाल, लोगों को कोई मैसेज आपकी तरफ से इस तरीके की चीजों को लेकर जो उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रही है उनके लिए? चाहूंगी कि आपके विश्वास में बहुत ताकत है, आपका विश्वास किसी और पे डालने के बजाय खुद पे विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप किसी और को नहीं अपने आप को ताकतवर बनाएं।